बोलो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमारे बीच मिस्टर दिनेश कुमार पांडे जी हैं। बैठिए पांडे जी। थैंक यू आपकी फेसबुक फैमिली को और आपके डीडी ऑफिशियल न्यूज चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। हार्दिक शुभकामनाएं और वर्ष मंगल हो। थैंक यू। तो पांडे जी, आप हमारे स्वागत कार्यक्रम में आए, बहुत बहुत धन्यवाद जी। वसु जी, आपका जो फेसबुक लाइव स्टूडियो चैनल है जी पांडे जी, इसके हम बहुत बहुत आभारी हैं। और आपने जो अपना इवेंट रखा हुआ है सौर हिंदुस्तान का, जिसमें हमारे देश के जो शहीद नौजवान हैं, पुलिसकर्मी हैं, समाज सेवी हैं, सारे लोग जो समाज को लेकर के समर्पित रहते हैं, सेवा भाव से रहते हैं, ऐसे हमारे वीर जवानों के लिए आपने इस कार्यक्रम को आयोजित किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक शुभकामनाएं। और आपका स्टूडियो लगातार धर्म, संस्कार, सेवा, कर्तव्यपरायणता और हमारे हिंदुस्तान के माननीय मोदी जी की नीतियों को आगे बढ़ाने के लिए, उनको लागू करने के लिए आपका जो प्रयास है, वो जनता इसको बहुत ही शिरोधार्य रखती है। और जनता के मन में कहीं न कहीं आपके इस फैमिली स्टूडियो के प्रति एक विश्वास पैदा हुआ है, जिसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। वसु जी, आपको जानना चाहती हूँ तो बोल सकते हैं, ऐसा नहीं है जी, बताएं कुछ। पांडे जी, अब तक हमने जितने भी कार्यक्रम किए हैं उस पे आपके क्या विचार हैं? देखिए वसु जी, आपके जो भी कार्यक्रम है उसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। आपने महिलाओं को लेकर के मिशन शक्ति के माध्यम से जो सवाल किए, बहुत ही सराहनीय कदम है जो महिलाओं को लेकर के है। आपने रोजगार के प्रश्न उठाए, रोजगार गवर्नमेंट अच्छे तरीके से रोजगार दे रही है, मुख्यमंत्री रोजगार योजना के माध्यम से महिलाओं का सशक्तिकरण किया जा रहा है। स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से श्रमिकों का जो हम समर्थन कर रहे हैं, उनके जो हौसले को बढ़ा रहे हैं, उनको रोजगार देने का काम कर रहे हैं। विकसित भारत जी राम जी योजना के तहत दिया जा रहा है। हमारे किसानों को जो हमारी भारत सरकार ने किसान सम्मान निधि के रूप में एक निश्चित धनराशि साल में देने का काम किया है। तो विभिन्न सारे ऐसे आपके जो कार्यक्रम हैं, जिनको लेकर के अभी हाल में ही आपने पत्रकारों की जायज मांगों को उठाया था, और जो पत्रकारों की मांगे हैं, जहां तक मुझे लगता है कि सरकार को इसको एड्रेस करना चाहिए, इस मुद्दे का समाधान बैठ करके आपसी बातचीत के माध्यम से निकालना चाहिए। दूसरा सवाल आपने एक छेड़ा था कि हमारी बस्ती जनपद का माहौल कुछ लोग खराब कर रहे हैं। इस संदर्भ में मैंने आपको अवगत कराया था कि हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार ऐसे दंगाइयों से निपटने के लिए बहुत ही कठोरता के साथ कार्य कर रही है। और जिन लोगों ने बस्ती के सौहार्द को और बस्ती के हिंदू संगठनों या ब्राह्मण समाज को टारगेट करने का काम किया था, उनके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई करने के लिए अग्रसर है। उसके खिलाफ कार्रवाई की भी जा रही है। आगे और भी कठोर से कठोर कार्रवाई सरकार करने के लिए तैयार है। ऐसे विचार बन चुके हैं जी। रहा सवाल अभी आपने छेड़ा था कार्यक्रम को, कि आप अपने कार्यक्रम में ही आपने पूछा था कि महिलाओं को लेकर के क्या कार्य योजना है, रोजगार को लेकर के क्या कार्य योजना है गवर्नमेंट की। तो मैं आपको बता दूं, सभी कार्य योजनाओं पर निरंतर लगातार काम कर रही है। यहाँ तक कि जो राज्य कर्मचारी हमारे हैं उत्तर प्रदेश सरकार के, इनके भविष्य को सुरक्षित और संरक्षित करने के लिए अभी एक मैटर आया हुआ था कि जो 2010 के पूर्व से कार्यरत हमारे शिक्षकगण हैं, इनके ऊपर टेट की परीक्षा सुप्रीम कोर्ट ने जो लगाई है, इस चीज से राहत देने के लिए भारत सरकार लगातार विचार विमर्श कर रही है। सारे संगठन लगे हुए हैं। तो मैं आपके माध्यम से आश्वस्त करना चाहता हूं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता है कि भारत सरकार इतने बड़े मुद्दे को लेकर के इसमें कहीं भी कोई भी हीला हवाली करेगी जिससे हमारे शिक्षकों का हित प्रभावित हो। रहा सवाल आपने मुद्दा छेड़ा था आउटसोर्स के कर्मचारी हैं और संविदा के कर्मचारी हैं, जो हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार ने अपने पिछले चुनाव में वादे किए थे, उसको निभाने के लिए अग्रसर हैं। और आने वाले दिनों में आपका उसको परिणाम देखने को मिलेगा। सभी का भविष्य सुरक्षित और संरक्षित करने जा रही है। दूसरा सवाल, अभी हाल ही के दिनों में जो उभर के सामने आया है, जो उभर के सामने आया हुआ है, बहुत बड़ा इशू है स्वास्थ्य को लेकर के। तो हमारी भारत की जो सरकार है, सभी प्रदेशों के लिए आयुष्मान कार्ड माध्यम से सबके स्वास्थ्य की सुरक्षा और संस्था की गारंटी देती है। सबके स्वास्थ्य में जितने भी 5 लाख रुपए तक के आयुष्मान कार्ड धारक हैं, सबका इलाज कराने की पूरी व्यवस्था कर रही है। इसलिए आपने भारतवर्ष में और उत्तर प्रदेश सरकार की जो भी योजनाएं हैं, उसके संदर्भ में जो इच्छाएं जाहिर की थी, उसका समाधान लगातार सरकार करने के लिए प्रयासरत है। भारत माता की जय। जय गौ माता।